हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी ने आरएएस मेंस 2023 के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। तो अपने आरएएस मेंस एग्जाम 2023 ये फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं। आपने जितने भी एनालिसिस देखे कोचिंग सेंटर्स के या कोर्स बेचने वालों के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के, जितने भी एजुकेटर हैं, कोचिंग वाले आपको बता रहे हैं सिर्फ एक ही बात, रटा रटाया जवाब। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन पर कोई दोष ना मटे कि सर आपने ऐसी टेस्ट सीरीज हमें बताई, आपने आरपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग पैटर्न के अनुरूप हमें तैयारी नहीं करवाई। ये दोष उन पर ना हो, इसलिए वो एक रटा रटाया जवाब देते हैं कि हार्ड मार्किंग हुई है, यानी हार्ड मार्क्स दिए गए हैं, आपको बहुत ही कंजूसी से नंबर दिए गए लेकिन सच्चाई क्या है इस पे बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई जानना जरूरी है। आगे मेंस 2024 आ रहा है, तो वहां आपके लिए चारों पेपर्स की जानकारी जरूरी है। ठीक है, बताया जा रहा है हर वीडियोस में, मैं सब देख रहा था कि सेकंड नंबर में तो 40 तक मार्क्स आए हैं, और आपको बताया जा रहा है कि आप देख लेना टॉपर्स के भी लगभग इतने ही नंबर मिलेंगे। अरे भाई क्यों मिलेंगे, कारण तो बताओ। ये कोचिंग वाले अपनी कमी नहीं बताएंगे, आप सब हर बार रोते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सही पैटर्न के अनुरूप ना तो टेस्ट सीरीज पर पढ़ पाते हैं। कोचिंग्स में पढ़ो आप, बुरी बात नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कोर्स लो, लेकिन वहां आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से वैल्यू ऐड करते हो, करंट से रिलेट करते हो, पूरा जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, स्टेट का, अपने कंट्री का, क्या आप वहां से फैक्ट वहां ऐड करते हो? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आप प्रश्न की डिमांड समझते हो? क्या आप पेपर की डिमांड समझते हो? सिलेबस से पर्सन आरपीएससी किस प्रकार उठा रही है? ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है। आरएएस मेंस के टिप्स गाइडेंस ओनली 89 रुपीज में। ये बार बार मैं हर वीडियो में क्यों कह रहा, आप पढ़िए, जहां से भी पढ़ें, यहां आपको स्ट्रेटेजी मेंटोरशिप दी जाती है, द किंग ऑफ स्ट्रेटेजी मेंटोरशिप। वो मैं इसलिए कहता हूं कि आप बहुत सारी जगह नंबर खो देते हो सिर्फ स्मार्ट वे से तैयारी ना करने से, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से, इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर सब्जेक्टिव, यानी सबसे बड़ी चीज होती है आपकी एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति कौशल। आपका अभिव्यक्ति कौशल है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से एनालिटिक व्यू है एनालिसिस करने का। तो 40-50% जो क्वेश्चन है, या आरपीएससी ने जो मेंस 2023 से और प्रीलिम्स पेपर में भी जो पैटर्न फॉलो किया है, जो डिमांड आपसे की है किस प्रकार आप तैयारी करें, उसके अकॉर्डिंग ही मेरा पूरा चैनल है। आपको आईएएस आरएएस टोटल टिप्स स्ट्रेटेजी इस पे बताई जाती है, और सारे 30-40 ऐसे वीडियो भी बनाए गए हैं आपके लिए। नो नीड टू रिवीजन के साथ आप कैसे पढ़ें, क्योंकि ये जो ड्रैगन सिलेबस है, ये सारा इतना सारा, वहां से आपको 50% कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आप टॉपर बने, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, इंश्योर योर विक्ट्री एंड सिलेक्शन। इसके लिए ये मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे वीडियोस नहीं है कि आप वहां अपना समय नष्ट करें, सिर्फ आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए। और अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी। अपने अलग अलग पेपर की अलग अलग स्ट्रेटेजी करेंगे। ये नहीं है एक ही वीडियो में सिर्फ आपको कोचिंग से जोड़ने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, इस तरह की बातों में उलझाने के लिए एक एनालिसिस जारी कर दिया। हाँ सर ने एनालिसिस बताया था, अरे यार रियलिटी क्या है उस पे तो आओ ना। क्योंकि मैंने 4 मेंस दिए हैं, 5 प्रीलिम्स दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, और आरएएस में सिलेक्शन का जो अनुभव है, और आरएएस मेंस 2018 तक। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था आरएएस मेंस दिया 2018, 321 मार्क्स बने थे। अब ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं जो 150 नंबर ही नहीं ला पाए 2023 में। और मैं बताया, मैंने आपको आरएएस मेंस 2023
2023 का जो भी पेपर है उसका अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या आती है भी, जो चीज आपको जाननी है वह क्या है, यानी आरपीएससी का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, डिमांड है, वह क्या है, उस पर बात करेंगे। और आरपीएससी किस प्रकार मार्क्स देती है और किस प्रकार आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के इतने बढ़िया वीडियो बनाए हुए, मैं कहता हूं आप कहोगे सर आप 10,000 रुपए भी फीस रखो तो भी कम है, लेकिन मैंने सिर्फ नाम मात्र की फीस रखी है। इंटरनेट का खर्चा ही निकल पाता है, वो भी कम रह जाता है तो ऐसे मत सोचना, वो तो मैंने इसलिए रखी है फीस की, लोग चैनल की कीमत नहीं समझते और शेड्यूल नहीं बना पाते हैं। अगर मेंबर बन जाते हैं तो उसके प्रति हमारा समर्पण भाव होता है, ठीक है। और इस पे यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आरपीएस या आरएस मेंस 2023 में कि ना तो नए लड़के ढंग से जवाब दे पाए और जो पुराने बाबा लोग थे उनका तो एक जगह माइंड सेट हो चुका है, चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो, चाहे उन्होंने आज तक जो पैटर्न फॉलो किया उसी से ही बंधे हुए हैं। वो एक प्रयोग करने से डरते हैं, एक डर रखते हैं आप बहुत सारा। ये जो डर आप रखते हैं बहुत सारे, उनसे कैसे बचें, सारे मोटिवेशनल के वो वीडियोज भी आप देखा करें बीच बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। फर्स्ट पेपर निकाल लेता हूं क्योंकि जरूरी है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे, और ये आरपीएससी के पैटर्न को ये कोचिंग वाले समझ ही नहीं पाए। देखो आप पूरा पैटर्न को फॉलो करो, पीवाईक्यू आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर को, लेकिन कम से कम आप स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर तो कराओ। यानी जो कोचिंग्स में आप पढ़ा रहे हो वहां से किस प्रकार प्रश्न आएंगे, उस कंसेप्ट की जो डिमांड है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसको करंट से रिलेट कैसे करें, ठीक है। उसमें प्रशासन अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किस प्रकार रखें, नैतिक एथिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रशासन को अप्लाई पूछा जाता है, और आप उसमें तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आरएस मेंस में। वो कोचिंग वाले आपको बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो अपना टाइम पास करते हैं, उनके पैसे आ जाते हैं। इतनी मेहनत कौन करे भाई, ये भी तो है ना। चलो अपना बात करते हैं। पहला प्रश्न, बौद्ध एवं मत संहिताओं के वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न है, दो मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। बौद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से ये किस प्रकार भिन्न है, दो मुख्य विशेषताओं का। ये चीज आप कब जानेंगी, ये जो तुलनात्मक जो अध्ययन है इसको आप किस प्रकार लिखें इन चीजों को। ये मेरे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के अनुसार वीडियो देखें, क्योंकि यहां बताएंगे तो फिर दिक्कत आती है। अब ये कोचिंग वाले आपको पढ़ा देते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, जैन मत, लेकिन पर्सन कैसे आए। वो पहली बात तो ये नहीं बता पाते ये संहिता क्या है, ये भी है संहिता है, वेद है, एक ही तो चीज है, लेकिन इनमें भिन्नता किस प्रकार लिखें। आप एक जगह बंद दिमाग से तैयारी करते रहते हो, ठीक है। कोचिंग वालों को तो फायदा रहता है, क्योंकि अगर वो इस अप्रोच से पढ़ाएं तो 2 साल में ही आपका कोर्स नहीं करा पाए, लेकिन उनको ये भी तो आपको नहीं बताते हैं कि 50% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बच्चे फिर जुड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूं 50% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आधा सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, वो तो आप घर पर भी पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। इन कोचिंग्स की आप लाखों रुपए फीस दे करके, तो ये बताने से फिर इनका बिजनेस खत्म हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 कथिया क्या है आपको बताया जाता है, फुल लिखो। अरे यार आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हो, आपके नंबर काटे जाते हैं, और किस प्रकार काट जाते हैं, कितना लिखना चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज तक जो वीडियो बने वो देखें, और आगामी भी इन चीजों पर आपके लिए वीडियो नीड के अनुसार लाए जाते रहेंगे, ठीक है। सार्वभौमिक पौरोहित्यवाद, पुनर्जागरण पढ़ा दिया, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा दिया, ये वहीं से पर्सन आया, लेकिन ये आपको बता ही नहीं पाए। अब क्या कहते हैं, कॉपी हार्ड, कॉपी हार्ड नहीं, पर्सन ऐसे आरपीएससी ने पूछे कि कोई भी स्टूडेंट्स नहीं लिख पाया। ये कोचिंग वाले तो सारे गच्चा खा गए, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने, मतलब जो मैं बता रहा हूं इस चैनल पर, इस तरह किसी टीचर से उन्होंने सुना है, किसी चैनल्स पर सुना है, खुद उसने अपना एनालिसिस किया है कि हाँ यार इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुझे किस प्रकार पढ़ते समय हाउ टू रीड, जो एक मैंने लाइव सेशन बनाया उसमें बताया कि किस तरह पढ़ते समय आप कंटेंट से प्रश्न को ड्राफ्टिंग करें, किस प्रकार आप
इमेजिन करें। तो इससे जो स्टूडेंट जुड़े थे उनके अच्छे मार्क्स आए, और वो आरएएस मेंस के अंदर उनके अच्छे मार्क्स आए। उनकी बाद में आंसर बुकलेट देखना आप, ये नहीं है कि फर्स्ट पेपर में उनके नंबर नहीं आए। हाँ, आरपीएससी पर सारा दोष है कि हार्ड मार्किंग की कोचिंग वाले यही कहेंगे। नहीं नहीं, पेपर का लेवल तो देखो आप, पेपर के लेवल को ये आरपीएससी को लेवल के स्तर पर दोष क्यों दे रहे हो भाई? ये सब कोचिंग वाले, सब कोर्स बेचने वाले, आप सबकी कमी है। किस तरह से आप पढ़ाओ, राजस्थानी साहित्य पढ़ा दिया जाता है, अरे वहां से किस प्रकार आपको व्याख्या करनी है। ये प्रश्न आया वात वचनिका को, नयनार आलवार भक्ति संतों के सामाजिक धार्मिक महत्व है, सीधा नयनार बता दिया जाता है। आलवार नोट्स में क्या है, नोट्स में सीधे 2-2, 4-4 लाइन दे दी जाती है। वहां कोई एनालिटिक क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, आलोचनात्मक व्यू किस प्रकार आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल दे दिया, आलोचनात्मक व्यू पूछा है, वहां आप नंबर प्राप्त नहीं कर पाते हो। ये सारे वीडियोज इस चैनल पर बने हैं, किस प्रकार मेंस में आप आंसर राइटिंग करें, वो सब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हार्ड मार्किंग नहीं, पेपर ही सारा लेवल हार्ड था, इस वजह से सारी दिक्कत आई। दोस्त सारा दे रहे हैं, पेपर को भी बहुत हार्ड होना चाहिए, अरे पेपर ही ऐसे पूछे। तो ये जो नया पैटर्न है, इसमें आप किस प्रकार आंसर राइटिंग करें, क्या ये इसका सारा आप इस चैनल्स पर जानेंगे, और इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर जो पहले ये जो पेपर आया है, इस प्रकार का पेपर आ जाए, या इसी से ही एडवांस आरपीएससी क्या आपसे पूछ सकती है, इसके लिए आरएस फर्स्ट पेपर से का अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप सब मेंबर्स के लिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेंबरशिप ग्रहण कर लें, ताकि आप सब मेंबर्स ही इस चीज को जान पाए, गोपनीयता रहे, और आप सब सबसे आगे रहे, और फर्स्ट बार में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। अब ये आरएएस प्रीलिम्स वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको बताया जाता है आरएएस प्री क्लियर नहीं तो मेंस कैसे दोगे। अरे प्री क्लियर कर दिया तो मेंस में आगे नहीं जा पाएगा, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह का पैटर्न है, ये डिमांड है। तो इसलिए पहले प्रीलिम्स वालों को भी मेंस की तैयारी करनी होती है, सिर्फ 30-40%। और वो वीडियो मैंने बनाया, पहले मेंस की तैयारी करें या प्री की करें, वो मैंने अच्छा डिटेल से उसमें बताया, उस कारण सहित प्रमाणिकता के साथ। तो ये चीज है, पेपर का पूरा पेपर का लेवल आप देख सकते हो। सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त वर्णन, ये बताया ही नहीं जाता है कि सूर्य मंदिर कौन से हैं, जैन मंदिर कौन से हैं। विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है। देखो पर्सन कहां से उठाए जाते हैं, पर्सन हिडन पार्ट से भी आते हैं, तो वो कैसे इमेजिन करें, ये सारे वीडियोस मेरे बताए हैं। ठीक है, ये पेपर का एनालिसिस किया हुआ है मेरा। ये जो आरपीएससी का फर्स्ट पेपर है, ये मेरे इस चैनल्स पर है। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको किस तरह लिखना चाहिए था, यूरोपीय औद्योगिक क्रांति अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ये कोचिंग वाले इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की टेस्ट सीरीज ये बताते ही नहीं है। तो ये है, और दोष देते हैं हार्ड मार्किंग हुई। तो इसलिए हार्ड मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। इतने कम नंबर आने के 40-50 मैंने देखे हैं सभी स्टूडेंट्स के, किसी के 40 है, किसी के 45, किसी के 52 है। हाँ, हिंदी के अंदर 75 तक जरूर है, हिंदी में अच्छे नंबर आए हैं बहुत सारों के, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में बहुत कम नंबर है। तो ये पेपर का लेवल ही ऐसा था। तो इस प्रकार आगे आरपीएससी किस प्रकार पैटर्न रख सकती है, क्या डिमांड होगी क्वेश्चन की, किस प्रकार क्वेश्चन समझें, पेपर समझें, ये सारे वीडियोज इस पर हैं। और आगे भी आपके लिए स्पेशल मेंबर्स के लिए बनाते रहेंगे। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करें, नाम मात्र 89 शुल्क है। ठीक है, वहां लाखों रुपए आप जो खर्च करते हो ना, उसके सामने तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं है। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू। सेकंड पेपर का भी एनालिसिस करें। ये फालतू ही आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं इस पेपर्स का आगे और बहुत सारे पर्सन बताता रहूं तो वो रिपीटेशन होगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने जो चीज जरूरी थी वह आपको बता दी। ठीक है, अब इसका एनालिसिस मेरा डाला, और अलग से फर्स्ट पेपर में आरपीएससी क्या पैटर्न रख सकती है, और इस प्रकार के पर्सन आए तो आप किस प्रकार करें, इसका अलग से आपके लिए मेंबरशिप के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ये तो सबके लिए है, ये आपकी जानकारी के लिए कि वजह क्या रही है इतनी कम कट ऑफ रहने की। और अब जो मार्क्स जारी किए आरपीएससी ने, वहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर के अंदर सबके नंबर कम आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेपर की एनालिसिस था। ज्यादातर तो सेकंड पेपर में बता रहे हैं कि सबसे कम नंबर आए, सभी में कम आए। तो ये सब आपके लिए जरूरी था, ये मैंने बता दिया।